नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आज बात करेंगे आतंकवाद की फैक्ट्री की। आप समझ गए होंगे कि किसकी बात करने जा रही हूं। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, लेकिन अब इस फैक्ट्री ने अपनी बहन बेटियों को भी बख्शना लाजमी नहीं समझा। बहन बेटियों को भी ये मशीनरी बना रहे हैं। जी हां, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अब महिलाओं की एक अलग ब्रिगेड बना दी है। नाम रखा गया है जमात उल मोमिनात और इसके लिए ऑनलाइन कोर्स भी चालू कर दिया गया, जहां महिलाओं को जिहाद का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इतना बेशर्म हो चुका है कि उसे अपनी बहन बेटियों को भी मौत के मुंह में ढकेलने में शर्म नहीं आ रही है। आइए इस खतरनाक साजिश का पूरा पर्दाफाश करते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। क्या पाकिस्तान खुद एक चलता फिरता सुसाइड बॉम्ब बन है? 8 नवंबर 2025 से शुरू होगी ऑनलाइन महिला भर्ती मुहिम। मसूद की दो बहनें रोज 40 मिनट की क्लास देंगी। धर्म और जिहाद के नाम पर होगी ब्रेन वॉशिंग महिलाओं की। गरीब और आतंकियों की पत्नियों को टारगेट किया जा रहा। बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद जैसे शहरों में चल रहा अभियान। अब सुनिए असली खेल। मसूद अजहर ने महिलाओं को भर्ती करने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है, जिसका नाम है तुफात अल मोमिनात। इस कोर्स में दाखिला लेने वाली हर महिला से 500 पाकिस्तानी रुपए यानी सिर्फ 156 भारतीय रुपए की फीस ली जा रही है। साथ ही एक ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। 8 नवंबर 2025 से ये भर्ती अभियान शुरू होने वाला है और इसमें मसूद अजहर की दो बहनें सादिया अजहर और समायरा अजहर रोजाना 40 मिनट की ऑनलाइन क्लासेस लेंगी। इनके साथ पुलवामा हमले में आतंकी उमर फारूक की पत्नी अफरीरा फारूक भी शामिल है। ये कोर्स धर्म और जिहाद के नाम पर महिलाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया गया है। इसमें महिलाओं को ये सिखाया जाएगा कि जिहाद करना उनका इस्लामी कर्तव्य है। ISIS हमास ने पहले इस्तेमाल किए महिला सुसाइड बॉम्बर्स। जैश, लश्कर, हिजबुल ने पहले कभी नहीं किया ऐसा। अब पहली बार जैश बना महिला आत्मघाती दस्ता। पाकिस्तान में महिलाओं का अकेले बाहर जाना मना है।
इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से की जा रही भर्ती। अब सवाल ये है कि आतंकी महिलाओं को क्यों शामिल किया जा रहा है। इतिहास में ISIS, बोको हराम, हमास जैसे आतंकी संगठनों ने महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों ने अब तक ऐसा नहीं किया था। पर अब पहली बार जैश इस लाइन को पार कर गया। खुफिया सूत्रों का मानना है कि ये कदम भविष्य में महिला आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने का संकेत है। पाकिस्तान में चरमपंथी समाज में महिलाओं का अकेले बाहर जाना अनुचित माना जाता है, इसीलिए जैश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, यानी घर बैठे महिलाओं को आतंकी बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के FATF नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा। मसूद अजहर चंदा इकट्ठा करने का मौका नहीं छोड़ रहा। 313 नए मरकज बनाने के लिए 3.91 अरब रुपए जुटा रहा। पाकिस्तान की सरकार और सेना दे रही आतंकियों का सहयोग। असीम मुनीर के मार्शल बनने के बाद बढ़ा है आतंकियों का समर्थन। अब आते हैं असली मुद्दे पर। पाकिस्तान दुनिया के सामने तो खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नियमों को लागू करने का दावा करता है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ आतंकी संगठन खुलेआम मरकज यानी धार्मिक केंद्रों की आड़ में चंदा मांग रहे हैं। मसूद अजहर चंदा इकट्ठा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। 27 सितंबर को बहावलपुर में उसने फिर से चंदे की अपील की थी। जैश-ए-मोहम्मद ने पूरे पाकिस्तान में 313 नए मरकज बनाने के लिए उसने फिर से चंदे की अपील की थी। जैश-ए-मोहम्मद ने पूरे पाकिस्तान में 313 नए मरकज बनाने के लिए 3.91 अरब पाकिस्तानी रुपए इकट्ठा करने का ऑनलाइन अभियान शुरू किया। अब सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सेना और सरकार इन आतंकियों को पूरा सहयोग दे रही है। जब से आसिम मुनीर पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना, आतंकियों को लगातार सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान अब अपनी ही बेटियों की परवाह नहीं करता। जिहाद के नाम पर महिलाओं को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। पाकिस्तान खुद एक चलता फिरता सुसाइड बॉम्ब बन चुका है। न भुखमरी से डर, न गृह युद्ध से, बल्कि सिर्फ जिहाद चाहिए। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान की असली तस्वीर, जहां उसके लिए बहन बेटियां भी मायने नहीं रखती। जिहाद के नाम पर महिलाओं को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। पाकिस्तान अब खुद एक चलता फिरता सुसाइड बॉम्ब बन चुका है, जो कभी भी फट सकता है। यहाँ की सरकार और सेना को न भुखमरी से फर्क पड़ता है, न ही आंतरिक कलह से, न ही गृह युद्ध की इन्हें चिंता है। उन्हें अब बस जिहाद चाहिए, चाहे उसके लिए अपनी ही बेटियों को क्यों न जलाना पड़े। ये अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि जब कोई देश अपनी ही देश की औरतों को हथियार बना दीजिए तो समझ लीजिए कि वो क्या कर सकता है। आपके इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमारे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए फॉलो कर लें जनतंत्र टीवी।